planar discrete mass system. If we have got a planar discrete mass system, now what do you mean by a planar term? A planar means the mass is distributed over a plane. एक xy प्लेन में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होएगा और डिस्क्रीट का मतलब है कुछ फिक्स पॉइंट पर कुछ फिक्स मासेस कॉन्सेंट्रेटेड होंगे. प्लेनर डिस्क्रीट मास सिस्टम. लेट अस से दिस इज xy प्लेन और इस xy प्लेन पर एट different points we have got few masses concentrated. Planar हम इसलिए बोल रहे हैं because complete mass is lying on xy plane and we are describing it by the term discrete because fixed masses are concentrated at fixed point. यह सारे masses कुछ point पर concentrated है, यह कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मास m1 लाइंग एट x1 y1. दिस इज मास m2 लाइंग एट x2 y2. दिस इज मास m3 लाइंग एट x3 y3. दिस इज मास mn लाइंग एट xn yn. इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर यह कुछ अलग अलग मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड वी विश टू डिटरमाइन देयर सेंटर ऑफ मास. डेफिनेटली सिंस द कंप्लीट मास सिस्टम is lying on xy plane, hence center of mass must also lie on xy plane. इसलिए इस पूरे मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी xy प्लेन पर ही होना चाहिए. There must be some x coordinate of center of mass, there must be some y coordinate of center of mass. कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए जिसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी होएगा और y कोऑर्डिनेट भी होएगा एंड वी नीड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास. वी नीड टू डिटरमाइन x coordinate of center of mass. We need to determine y coordinate of center of mass. Now, in what manner? Once again, x coordinate of center of mass and y coordinate of center of mass, they are determined by two separate equations. हम दो इक्वेशन बनाएंगे. x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन बनाएंगे, y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम एक अलग इक्वेशन बनाएंगे और दो अलग अलग इक्वेशन के द्वारा x और y कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे. वंस अगेन आवर लॉजिक वुड रिमेन सेम. हम एक रेफरेंस एक्सिस लेंगे और उस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट हम पूरे मास सिस्टम का मोमेंट डिटरमाइन कर लेंगे. देन वी विल कंसंट्रेट कंप्लीट मास एट अ पॉइंट और फिर हम इस पॉइंट मास का उसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट डिटरमाइन करेंगे एंड इफ दैट मोमेंट कम्स आउट टू बी द सेम वैल्यू एज द मोमेंट ऑफ मास सिस्टम, इन दैट केस दैट पॉइंट वुड बी टर्म्ड एज सेंटर ऑफ मास. मैं मेरे इस कंसेप्ट को इसी समय अप्लाई करके दिखाता हूं. पहले व्हाट अबाउट द रेफरेंस एक्सिस? हमने कहा है reference axis must always be perpendicular to mass distribution. यदि हम x coordinate of center of mass determine करना चाहते हैं, यदि हम center of mass का x coordinate determine करना चाहते हैं, then learn that x coordinate is distance of the point from y axis. जो x coordinate होता है वह पॉइंट का y एक्सिस से दूरी होता है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन x कोऑर्डिनेट अवर रेफरेंस एक्सिस वुड बी y एक्सिस. x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस y एक्सिस को लेंगे, while in order to determine y coordinate our reference axis must be
this x-axis because y coordinate is distance from x-axis. अब देखिए मैं दो इक्वेशन सबसे पहले लिख रहा हूं सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए. सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए इक्वेशन लिखता हूं. नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास m1 अबाउट y एक्सिस. y एक्सिस से मास m1 की दूरी है x1 एंड मोमेंट ऑफ मास m1 अबाउट y एक्सिस इज m1 x1. व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास m2 अबाउट y एक्सिस. इट्स m2 x2. What is moment of mass m3 about y-axis? It's m3 x3. इस तरह से हम सभी मासेस के लिए उनकी y-axis से दूरी x1, x2, x3 यह देखते जा रहे हैं और हम एक एक पॉइंट मास का मोमेंट y-axis के अबाउट लिख रहे हैं. This m1 x1 moment of mass m1 about y-axis, m2 x2 moment of mass m2 about y-axis, m3 x3 and so on. In this manner mn xn. This is moment of mass, different masses about y-axis. Now what is total moment of mass system about y-axis. Total moment of mass system about y-axis is this. हमने सभी पार्टिकल्स का मोमेंट ऐड कर दिया. दिस इज टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस. नाउ टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट वाई एक्सिस निकालने के बाद अब हम क्या कह रहे हैं कि इस पूरे के पूरे मास को एक पॉइंट मास बना दीजिए. सभी मासेस को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कन्वर्ज कीजिए और उसे पॉइंट मास बना दीजिए. इन दैट केस उस पॉइंट मास का जो टोटल मास होएगा दैट इज m1 plus m2 plus m3 and so on up to mn. This is if the complete mass were made point mass. इसे हमने किसी भी x कोऑर्डिनेट पर रख दिया, इस xy प्लेन में किसी भी x कोऑर्डिनेट पर रख दिया तो इसकी दूरी y एक्सिस के साथ जो होगी दैट इज इट्स x कोऑर्डिनेट. नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ दिस पॉइंट मास अबाउट y एक्सिस. Its total mass into its distance from y-axis. Its distance from y-axis is x coordinate. जहां भी हमने इसे रखा. Now, the definition of center of mass. If total moment of mass system is equal to moment of this point mass, यदि यह दोनों मोमेंट बराबर हो जाए तो वह पॉइंट सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. वहां पर जो x कोऑर्डिनेट हमने लिखा है वह x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाने लगेगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब इसी डेफिनेशन को मैं y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी लगा देता हूं. बिल्कुल इसी तरह से लिखूंगा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हम रेफरेंस एक्सिस x एक्सिस लेंगे एंड विल टेक मोमेंट ऑफ दिस मास सिस्टम अबाउट x एक्सिस. किस तरह से? x एक्सिस से पार्टिकल की दूरी होती है इट्स y कोऑर्डिनेट. द y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम x एक्सिस. मास m1, मास m2, मास m3 एंड सो ऑन, मास mn. इन सभी का मोमेंट x एक्सिस के अबाउट लिखेंगे m1 y1, m2 y2, m3 y3 and so on up to mn yn. इस तरह से हमने हर एक पार्टिकल का मोमेंट x एक्सिस के अबाउट लिख दिया. हमने इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया एंड इन दिस मैनर दिस बिकम्स टोटल मोमेंट ऑफ मास सिस्टम अबाउट x एक्सिस. अब यदि हम इन सबको कॉन्सेंट्रेट करके पॉइंट मास बना देते हैं तो वह जो पॉइंट मास होगा दैट वुड बी दिस. और पॉइंट मास का मोमेंट
उसी x एक्सिस के अबाउट द टोटल मास into y coordinate, and if it is equal to total moment of mass system, then that point would be termed as center of mass, and its coordinate would be y coordinate of center of mass. This is the y coordinate of center of mass. Now, अब x और y coordinate लिखने के लिए मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में यह m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn इसको डिनोमिनेटर में ले आऊंगा दोनों ही जगह से, और मैं x और y कोऑर्डिनेट के लिए सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख देता हूं. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 एंड सो ऑन अप टू mn xn होल अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन अप टू mn. यह इक्वेशन तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही दिख रही है जैसे हमने लीनियर मास सिस्टम में लिखी थी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए. और सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए भी जो इक्वेशन बनी है, इट्स एनालॉगस, इट्स सिमिलर. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 y1 प्लस m2 y2 and so on up to mn yn whole upon m1 plus m2 up to mn. हम इस तरह से x और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे. I may rewrite this equation in this manner. X coordinate of center of mass is summation of mi xi, summation of mi xi upon summation of mi. Summation of mi xi means m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3, and this summation of mi xi is written as total moment of mass system about y-axis. Upon total mass. This is how we'll define summation of mi xi upon summation of mi. इसी तरह से मैं summation of mi yi लिख देता हूं. Y coordinate of center of mass is summation of mi yi upon summation of mi. And what is summation of mi yi? It's total moment of mass system about x-axis upon total mass. It's total moment of mass system about x-axis upon total mass. This is how we'll define center of mass of a planar discrete mass system.